हम बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं। हमको मात्र 9800 रुपये दिया जाता है। मैडम इसमें कुछ नहीं हो पाता है 5000 रुपये में। कुछ काम के लिए चले जाते हैं उसमें भी हमें पीछे से ऑर्डर दिया जाता है कि आपकी सैलरी काट दी जाएगी। मैम अगर कोई कंपटीशन के पेपर चले आइए देने के लिए दिल्ली लखनऊ तो 2000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। अब मैम ये बताइए 5000 रुपये में हम 24 घंटे कार्य करते हैं और मैडम उसमें हमारे मकान का किराया भी है, सब कुछ है, दवाई गोली, मतलब कैसे करेंगे। अगर अपने घर के लिए छुट्टियों में हम लोगों को कोई पर्व त्यौहार छुट्टी नहीं मिलती है कि जो पुरुष थे मैम उनको हटा दिया गया, ये कह के हटा दिया गया कि इनके वजह से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब बताइए हमारे रहने से वहाँ की विद्यालय की जो हमारी स्टाफ है वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या सदन में जो मंत्री बनी बैठी हैं महिलाएं वो लोग सुरक्षित हैं मंत्रियों से, जो पुरुष सांसद हैं? आप बताइए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक तरफ देश में महिलाओं को और पुरुषों को लगभग बराबर अधिकार देने की बात की जाती है और देखा जाए ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहाँ पर महिला और पुरुष साथ में काम नहीं करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार सवाल उठते हैं। हम आपको बता दें कि जंतर मंतर से ये खास कवरेज करने पहुंचे हम, जहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बात हो रही है। 8000 संस्थाएं लगभग देश में है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रखा जाता है, कम मान दिया जाता है, यहाँ पर कम पैसा दिया जाता है और काम पूरा प्रॉपर कराया जाता है। और यहाँ पर सवाल अब ये है, लोगों की मांग ये है कि परमानेंट किया जाए। तो सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार क्या मांगे लेकर और कौन सी सरकार से मांगे लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे। तो नाम बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम गुरु प्रसाद गौतम गुरु। कहाँ से आए हैं आप? मैं परशुरामपुर बस्ती से आया हूँ, अयोध्या। सर मैम वहाँ से 20 किलोमीटर है जी। हम यहाँ पे अपनी मांगे लेके आए हैं। हम सर मैम वहाँ पे पढ़ाते हैं, हमको मात्र 9800 रुपये दिया जाता है। किसी विद्यालय में सरकारी 9800 रुपये मानदेय दिया जाएगा? आप बताइए। इतनी महंगाई है कि अगर कोई कंपटीशन के पेपर चले आइए देने के लिए दिल्ली लखनऊ तो 2000 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। 2 पेपर 3 पेपर अगर चले आइए देने तो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे हम रहते हैं कमरा अलग लेके किराया, 3000 रुपये से नीचे कोई किराया मकान नहीं मिलता है। क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? तो आप लोग जब नौकरी पे लगते हैं तब भी इतनी तनख्वाह देने की बात होती है या बढ़ाने की भी बात होती है? मैडम जी हमेशा बढ़ता था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2014 से पहले तो मानदेय में वृद्धि हो रही थी, लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी है तब से कोई वृद्धि नहीं हुआ है। आप महिला है और यहाँ पर देखा जाए तो घर का जो काम धाम होता है, खर्चा होता है, वो सब महिलाओं को देखना पड़ता है। इतने कम पैसों में कैसे घर चला पा रहे हैं? मैडम बिल्कुल नहीं घर चला पा रहे। 5000 में देखिए कि हमारे तो घर का खर्चा, किराया भाड़ा भी नहीं निकल पाता है। हम बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं और हमारी हारी बीमारी है, इतनी आना जाना है। मैडम इसमें कुछ नहीं हो पाता है 5000 रुपये में। उसमें भी हम भी जरा कुछ काम के लिए चले जाते हैं उसमें भी हमें पीछे से ऑर्डर दिया जाता है कि आपकी सैलरी काट दी जाएगी। वैसे तक के खबर चली जाती है, वैसे अलग से फ़ोन करके कहते हैं आपको, हमें पता आप कहाँ पे हो, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, हमें पता है, क्यों जाते हो, हमसे कहो। सर मैडम उनसे कह के हम थक गए हैं। जब हमारी सैलरी अब 2 महीने हो गए, 2 महीने 4 दिन हो गए, अभी तक हमें को सैलरी नहीं मिल पाई है। तो बताइए क्या करें। तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि दिल्ली आए, जंतर मंतर पे धरना करें और एक ही दिन का धरना यहाँ पर? मैम आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी ज्वाइनिंग रामपुर में है चौकीदार के पद पर। मैं 2008 से कार्य कर रहा हूँ। अब मैम ये बताइए 5000 रुपये में हम 24 घंटे कार्य करते हैं। अगर अपने घर के लिए छुट्टियों में हम लोगों को कोई पर्व त्यौहार छुट्टी नहीं मिलती है, क्या सबके जो टीचर हैं उनके बाल बच्चे हैं, बाकी है, हमारे परिवार नहीं है। हम लोग 24 घंटे पड़े रहते हैं विद्यालय में। हमारा 5000 में पीएफ कटता है, पीएफ भी नहीं टाइम से मिलता है, खाता 0 बैलेंस दिखाता है। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? 5000 रुपये में तनख्वाह काट रहे हैं। और मैम एक चीज़, अभी मैं लड़की की शादी है मेरी अप्रैल महीने में। बताइए एक 5000 रुपये कर्मचारी पाने वाला अपनी बेटी की कैसे शादी कर पाएगा? हमने 1 लाख रुपया 10 रुपये सैकड़ा पर लोन लिया है। अब बताइए वो लोन हम 5000 में कैसे अदा करेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं हम 5000 में अपनी बेटी की कैसे शादी करेंगे? ऐसी ही माँ बाप की हस्तियाँ देख के बेटियाँ अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन कहते हैं योगी सरकार के राज में हर एक गरीब तबका से लेकर अमीर तबका खुश है, सब लोग अच्छे से जी रहे हैं। ये मैम जो इनकी गोदी मीडिया चलती है, ये एंकर करके ये कितना फैलाती है, झूठ का सच बना देती है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सबको आवास मिला, सबको कॉलोनी मिली। हमसे पूछा जाए एक बिस्वा मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ।
मेरे भाई एक बिस्वा ज़मीन है और 3 बेटियां हैं मेरी। एक बेटी शादी अभी अप्रैल में करना है और दूसरी बेटी मेरी 16 साल की है। अब बताइए 5,000 की शादी सैलरी में हम कैसे शादी करेंगे? और हमारा पीएफ 5,000 में पीएफ काट रहे हैं, एक पैसा हमको टाइम से नहीं मिल रहा, सब खाता जीरो बैलेंस दिखा रहा है। सरकार आखिर काट कहाँ रही है पैसा? पीएफ भी नहीं मिल रहा है। बताइए 5 साल कह रहे थे पीएफ मिलेगा, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। और मैडम उसमें हमारे मकान का किराया भी है, सब कुछ है, दवाई गोली, मतलब कैसे करेंगे? हमारे साथ तो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है मैडम। 24 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। रसोइया को कहते हैं कि रात की ड्यूटी लगाइए, नहीं तो आपकी जमीन समाप्त हो जाएगी। कितना समय हो गया नौकरी करते हुए? मैडम मुझे तो 14 साल हो गए हैं करते हुए, 2010 में हूं मैं। तो तब से इतनी ही सैलरी रही है? मैडम एक बढ़ोतरी हुई है? एक बार बढ़ी थी कांग्रेस के राज में 4500 रुपए, उसके बाद तो यही चलता आ रहा है 5,000 का ही बस। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, आगे पत्र नहीं लिखा? कंप्लेन भी किया गया, लखनऊ में धरना भी दिया गया। ये धरना यहाँ दिया गया है। अगर ये धरना से कुछ नहीं होगा तो हमारी अध्यक्ष महोदय जो कहेंगी वो किया जाएगा। कह रही थी कि सामूहिक आत्मदाह किया जाएगा। मैम जब हम जी मैम अभी पूछ लीजिए, आप भी रेडी हैं? जब हम लोग कोई लेटर या अपना मांग पत्र देते हैं तो सरकार हम लोगों को उस पर दबाव बना के निकालने का चांस देती है। कहीं लिंग भेद पे हमने आरोप लगाती कि जेंट्सों को निकाला जाएगा, कहीं क्या। तो क्या है मैम, जहाँ पर मतलब महिला और जेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे कोई लिंग भेद का वो असर नहीं है क्या? कस्तूरबा विद्यालय में ही है। हम लोगों ने कस्तूरबा की नींव रखाई है, जो चौकीदार चपरासी हैं। अगर ये ना हो तो इसकी अर्थव्यवस्था सही नहीं चल पाएगी। जहाँ पर जेंट्स नहीं होगा, क्या महिलाएं सिलेंडर ले आएंगी, बाजार से सब्जियाँ ले आएंगी, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? वो जो सब्जी गाँव किलोमीटर के दूर पे स्कूल है मैम, ऐसे ऐसे जंगल बीहड़ में स्कूल है कि वहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षा दे पाएंगी? 100 लड़कियां रहती हैं मैडम जी, वो लड़कियां गरीब से गरीब लड़कियां रहती हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे जिनके मम्मी पापा तक नहीं है। अब उसमें क्या किया गया कि जो पुरुष थे मैम उनको हटा दिया गया, ये कह के हटा दिया गया कि इनके वजह से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब बताइए हमारे रहने से वहाँ की विद्यालय की जो हमारी स्टाफ है वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या सदन में जो मंत्री बनी बैठी हैं महिलाएं वो लोग सुरक्षित हैं मंत्रियों से, जो पुरुष सांसद हैं? आप बताइए। एक दिवसीय यहाँ पर धरने की बात की गई है, अगर इससे भी कोई फल नहीं मिलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्या करेंगे? सुनिए, मैं असम से आ रहा हूँ, उतना दूर के क्यों आना पड़ा यहाँ पे? हम लोग तो कोई साकुरी ना रेगुलर ना क्या, कोई हम खुद नहीं कोई पैसा नहीं पा। इसलिए मैंने सोचा हम लोग दिल्ली में क्यों आए हैं, दिल्ली में आके हम लोग दुख के जो चल रहे इसको हम लोग सर्विस को रेगुलर करके बना दीजिए। इसलिए मोदी जी के मैंने बोला है, जो हम लोग का इतना दुख है, इसलिए ये दुख को हम लोग इतना परिवार है, ये परिवार के लिए थोड़ा देखिए हम लोग को भी।